जय माता रानी। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्तका की पूजा की जाती है। तो मान्यता है कि 10 महाविद्याओं में माँ छिन्नमस्तका का नाम 5वें स्थान पर आता है। माँ छिन्नमस्तका व्यक्ति की सभी चिंताओं को दूर करके उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। उनकी पूजा करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का डर कभी नहीं सताता। शिव पुराण में भी उल्लेखनीय है कि देवी छिन्नमस्तका ने राक्षसों का वध करके देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। देवी छिन्नमस्तका को भगवती त्रिपुरी सुंदरी का उग्र रूप माना जाता है। तंत्र मंत्र सीखने वाले साधकों के लिए गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। माँ को चिंतपूर्णी भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि माँ चिंताएं दूर कर देती हैं। जो भक्त सच्ची आराधना और इनकी पूजा करता है और कथा सुनता है, उनका जीवन सुखमय हो जाता है। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर भैरवी नदी के पास संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए हुए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानो तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उनका रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्न मस्तके देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं उन्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्न मस्तके अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजबपरा के नाम से विख्यात हो गया। और साथ ही एक बार भगवती भवानी अपनी सहेलियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई। स्नान करने के बाद भूख से उनका शरीर काला पड़ गया। सहेलियों ने भी भोजन मांगा। देवी ने उनसे कुछ प्रतीक्षा करने को कहा। बाद में सहेलियों के विनम्र आग्रह करने पर उन्होंने दोनों की भूख मिटाने के लिए अपना सिर काट लिया। कटा सिर देवी के हाथों में आ गिरा। वह गले में 3 धाराएं निकल आई। वह 2 धाराएं तो अपनी सहेलियों की ओर प्रवाहित करने लगी। तभी से ही छिन्न मस्तके कही जाने लगी। इस प्रकार से माता छिन्न मस्तका देवी करोड़ों सूर्यों की भांति उज्जवल है। उनका रंग गुड़हल के फूल के समान लाल है। देवी ने एक हाथ में अपना सिर और दूसरे हाथ में कृपाण पकड़ा है। उनके गले से 3 खून की धाराएं निकल रही हैं। 2 धाराएं उनके सेवकों की सहायता कर रही हैं और 2 दाहिनी और वर्णिती तीसरी धारा का वो स्वयं सेवन कर रही हैं। मान्यता है कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए माता छिन्न मस्तका की पूजा की जाती है। कहते हैं कि माँ के उग्र स्वभाव के कारण तांत्रिकों द्वारा ये साधना की जाती है। वे अक्सर कुंडलिनी में जागृत होती हैं। इस प्रकार से माता छिन्नमस्तका का आज विधि विधान से पूजन करना चाहिए। जान लेते हैं पूजा विधि। इस दिन सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद आप सभी को साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लेने हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले लें। एक वेदी पर माता छिन्नमस्तका की प्रतिमा स्थापित करें। जो भी आपके पास फोटो प्रतिमा है, देवी को गंगा जल और पंचामृत व साफ जल से स्नान कराएं। देवी को कुमकुम और सिंदूर का तिलक लगाएं और साथ ही माँ को गुड़हल के फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए और लौंग, इलायची, बतासा, नारियल, मिठाई और फल का भोग लगाएं। पूजा का समापन आरती करें। देवी के वैदिक मंत्रों का जाप और ध्यान करना चाहिए। पूजा के दौरान हुई जो भी गलतियां हैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हो जाएं। साथ ही साथ माता छिन्नमस्तका का पूजा आराधना करने से, उनकी कथा सुनने से जीवन सुखमय और सार्थक हो जाता है। वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।